हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब कोई। आशा करती हूँ सब कोई ठीक हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता और इस कविता का नाम है मेला। पाठ नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। मेला। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलौने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। कवि है रमेश थानवी जी। तो बच्चों, आपके यहाँ मेला लगता है कि नहीं? आप मेले में घूमने जाते हो? अगर जाते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो इस कविता में देखिए मेले में क्या क्या लगा है। झूला, खिलौने के दुकान है ना, चाट का ठेला है कि नहीं, रंग बिरंगी चीज़ें। अगर आप मेला घूमने जाते हो तो सबसे पसंद आपको क्या आता है? झूला झूलना या खिलौने खरीदना? और आप किसके साथ मेला देखने जाते हो? अपने मम्मी पापा के साथ या दादा दादी के साथ? तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो ये कविता आपको कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी है ना? तो बच्चों, अभी आप मेला वाला जो चित्र का पेज है वो वाला निकालिए। यहाँ पे है चित्र और बातचीत। तो देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गए हुए हैं मेले में, है ना। कोई कोई क्या चाट पकौड़े खा रहे हैं, गुब्बारे वाला भी है वहाँ पे, है ना। और एक लड़का है, देखिए अपनी मम्मी के साथ घूम रहा है मेले में, है ना बच्चों। और देखिए यहाँ पे है खिलौने की दुकान, उसके बाद झूला झूल रहे हैं कुछ कुछ बच्चे, है ना। और यहाँ पे है तीनों बच्चे, तो इन तीनों ने क्या क्या लिया हुआ है। और देखिए बच्चों, ये देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, तीनों बच्चे गुड़िया गुनगुन और छोटू। देखो तीनों ने बहुत मस्ती की मेले में जाकर। तो छोटू के हाथ में क्या है? गुब्बारे, है ना। और गुनगुन के हाथ में है क्या? खिलौना, है ना बच्चों। देखिए तीनों एकदम मन भर के क्या मेला घूम के आए, है ना। अभी बच्चों नेक्स्ट वाला पेज निकालिए। यहाँ पे है बातचीत के लिए। नंबर 1, आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते? तो बताइए बच्चों, अगर आप मेले में जाते तो क्या क्या करते? झूला झूलते या खिलौने खरीदते या चाट पकौड़ा खाते? नंबर 2, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? तो देखिए हमको तो दिख ही रहा है पिक्चर में, है ना। मेले में छोटू ने गुड़िया और गुनगुन का हाथ पकड़ा था ताकि वो मेले में गुम ना हो जाए, है ना। नंबर 3, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है? तो चाट के अतिरिक्त और हम ठेले में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या बेचते हैं? समोसा, पकौड़ा, है ना। और मोमो, चाउमीन, फास्ट फूड, ये सब वगैरह, है कि नहीं। अभी नंबर 4, आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। तो आपके जो आप रहते हो आपके प्लेस में किस टाइप का मेला लगता है, आप उसके विषय में बताइएगा, ठीक है बच्चों। अभी है नंबर 5, कविता में देकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्र के साथ मिलकर लिखिए। मेला कहाँ लगा था? तो मेला लगा था घर के पास, है ना। किनके घर के पास? गुड़िया, गुनगुन और छोटू के घर के पास। तो आपको यहाँ पे लिखना है घर के पास। नंबर 2, बच्चों ने मेले में क्या खाया? बच्चों ने मेले में चाट खाए। बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? बच्चों ने मेले में गुब्बारे और खिलौने खरीदे। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे है शब्दों का खेल। नंबर 1, मेला ठेला जैसे आदि शब्दों की जोड़ी बताइए और लिखिए। तो हमको यहाँ पे जोड़ी में लिखना है वर्ड्स, ओके।
तो बच्चों हम यहाँ पे जोड़े वाले शब्द लिखेंगे, जैसे यहाँ वहाँ। तो एक साथ में हम ये वाला शब्द यूज़ करते हैं। उसके बाद मेरा तेरा, नेक्स्ट हाथ पैर, उसके बाद आमना सामना। ठीक है बच्चों, तो फिर ये आप लिख लीजिएगा जोड़े वाले शब्द। उसके बाद नंबर 2 पे है कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए। ठेला ठाठ। तो ये आप बच्चों कविता में ढूंढकर ये दोनों शब्द घेरा लगा दीजिएगा। अभी पेज नंबर 83 निकालिए बच्चों। यहाँ पे है नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आप मेरे साथ पढ़िए। अभी फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो है एक, ठेला, जलेबी, पैसे, ऐनक, थैला, सेब, बैंगन। ठीक है बच्चों, आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये। ओके। नंबर 4 पे है शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो यहाँ से हमें क्या शब्द बनाना है। ठीक है, तो फिर चलिए बच्चों अभी हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, ये जो टेबल दिया हुआ है और अक्षर दिया हुआ है, हम यहाँ से एक एक करके अक्षर लेंगे और शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम श में एक की मात्रा और र दोनों मिला के क्या लिखेंगे, शेर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे म में एक की मात्रा, र में आ की मात्रा, मेरा। नेक्स्ट पैसे, थैला। ऐसा करके हम शब्द बनाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मेला, उसके बाद तेरा, नेक्स्ट घेरा और उसके बाद पैर। तो बच्चों ये सब आपको लिख लेना है। ठीक है, अभी बच्चों पेज नंबर 84 निकालिए। यहाँ पे है चित्रकारी। मान लीजिए कि आप भी इन मेले में गए हैं। आप वहाँ क्या क्या करेंगे? अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए, चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। तो बच्चों आपको ये करना है। ठीक है, यहाँ पे चित्र बनाना है और मेले में घूमकर आपने क्या क्या देखा है, थोड़ा कुछ सेंटेंस भी लिखना है यहाँ पे। ओके बच्चों, अभी देखिए बच्चों नीचे है, चलिए कुछ बनाते हैं। त्योहारों में तोरण से घर की सजावट करते हैं। आपने भी अलग अलग वस्तुओं से बने तोरण देखे होंगे। तोरण पत्ते, फूल, कागज की आकृतियों, ऊन, छोटी आदि से बनाए जाते हैं। आप भी कक्षा में अपने मित्रों के साथ मिलकर तोरण बनाइए। आपके आसपास की जो वस्तुएं आपको सुविधा से मिल जाए, उन्हीं से आप तोरण बना सकते हैं। अपने घर पर ये तोरण सभी को दिखाइए, सभी को बताए कि आपने ये कैसे बनाए। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है या मम्मी पापा की हेल्प भी ले सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो ये आप करके देखिएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।